रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थम कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते साथियों, मैं हूं एन के आनंद। तो आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ऑप्टिक्स शुरू करना था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में पढ़े थे, साइंस क्या है, इंट्रोडक्शन। आज से हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखिए, कहता भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उसके घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है, फिजिक्स की एक शाखा है, ब्रांच है, और बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। प्रकाशिकी को काफी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के एकेडमिक एग्जाम में हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। इस प्रकाशिकी को दो भाग में बांटा गया, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। वैज्ञानिकों का एक दल प्रकाश को किरण माना है, प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया है। वैज्ञानिकों का एक दल प्रकाश को कण मान करके अध्ययन किया है और दूसरा दल प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया। इस तरह से प्रकाशिकी को दो भाग में बांट दिया गया, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। और आज तक यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के डबल नेचर है, दो नेचर है, दोहरी प्रकृति है, किरण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। प्रकाश की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम किरण मान करके अध्ययन करने से वो घटना साबित होती है, और बहुत सारी ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश को तरंग मान करके अध्ययन करते हैं, तब जाके उसको क्लियर होता है। इस तरह से अभी तक यही चलता आ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रकाश सिर्फ और सिर्फ तरंग है या सिर्फ और सिर्फ किरण है, दोनों नेचर है प्रकाश का। इसलिए प्रकाश को हम कह सकते हैं, प्रकाश के बारे में, प्रकाश दोहरी प्रकृति को रखता है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश किरण है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो यहां वही बात है, प्रकाश के दो प्रकृति हुए, दोहरी तरंग प्रकृति और किरण प्रकृति। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के किरण प्रकाशिकी को अध्ययन करेंगे, प्रकाश को किरण मान करके अध्ययन करेंगे। और इसमें ट्वेल्थ में अध्याय 9 में सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन सबसे पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए सब शुरू करते हैं। सबसे अभी तक हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़े, बहुत सारी बातें समझे, लेकिन यहां से शुरू होता है पाठ में सबसे पहले लिखा है जो प्रकाश के बारे में जाने, आखिर ये प्रकाश है क्या, समझते हम लोग। प्रकाश के बारे में हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, स्वरूप है, जो हमारी आंखों को उत्तेजित करती है और दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश की मदद से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा है, और ये ऐसा नहीं है कि प्रकाश से सिर्फ देखने का ही काम होता है। प्रकाश और भी बहुत सारी घटनाएं, प्रकाश से बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश। आगे बढ़े। आगे बढ़े, प्रकाश के गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ें, प्रकाश का आखिर क्या सब गुण है। तो पहला देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें कुछ नहीं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए, उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात हम उस जगह को कहेंगे जहां तनिक भी वायु नहीं हो, एकदम खाली जगह, वो निर्वात है, वहां भी प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। प्रकाश स्वयं दिखती नहीं है, लेकिन प्रकाश की मदद से हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु को दृश्य बना देती है। बहुत कमाल की चीज है प्रकाश। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश हर माध्यम में संचरण करती है, प्रत्येक माध्यम में चल सकती है, लेकिन प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का वेग एक जैसा नहीं होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। चलिए आगे बढ़े। देखिए कुछ निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता। वहीं पे पानी में बात करें तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, हम कह सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में बात करें तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश का चाल 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं 1,96,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता। वहीं पे अगर मान लो तारपीन का तेल है, उसमें प्रकाश की चाल 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब याद करने वाली बात है, याद रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए अब हम लोग शुरू करें। सबसे पहले किरण, अतः प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। किरण का एक छोर निश्चित होता है, दूसरी छोर अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग टॉर्च ले लिए और टॉर्च आसमान की तरफ जलाते हैं। एक तो फिक्स है कि प्रकाश कहां से निकली, तो टॉर्च से, लेकिन दूसरे तरफ ये नहीं पता चल रहा कि प्रकाश कहां तक जाती है। तो वही बात है, प्रकाश जो किरण होती है उसका एक छोर तो निश्चित होता है, लेकिन दूसरा छोर अनिश्चित होता है। मान लीजिए ए है, प्रकाश ए से निकल रही है, तो एक तो फिक्स है प्रकाश कहां से निकली, ए से, लेकिन दूसरा छोर को हम तीर का चिन्ह इधर लगा देते हैं, दूसरा छोर अनिश्चित है। यानी एक तो फिक्स है प्रकाश निकली कहां से, ए से, लेकिन इधर तीर का चिन्ह लगे, या कहां तक जाएगी, तो अनंत तक, इसका कोई निर्धारण नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें समूह में चलती है तो उसी को किरण पुंज कहें या प्रकाश पुंज कहें। आगे बढ़ते हैं। अभी बात किए तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समूह में चलती है, ढेर सारी किरण जब समूह में चलती है तो किरण पुंज। किरण पुंज को 3 भाग में बांटा गया, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर चले, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चले तो हो जाएगा समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें समानांतर चले तो हो जाएगा समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिल जाती है, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाती है, ढेर सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाती है, ये हो जाता है आपको अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती है, एक बिंदु से फैलती है, तो ये प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। दुनिया में बहुत सारी ऐसी पदार्थ है जिससे प्रकाश, दृश्य प्रकाश आर पार कर जाती है। प्रकाश आसानी से संचरण कर सकती है, उसमें चल सकती है,
उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। हवा, शुद्ध पानी, कांच, ये सब हो गया। दूसरा पारभासी पदार्थ, बहुत सारी ऐसी पदार्थ है जिससे पूर्णतः प्रकाश गमन नहीं कर पाती, प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाती, उसको हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, धुआं, कोहरा, ये सब पारभासी पदार्थ हुआ। घिसा हुआ कांच लीजिए, उसमें आप चेहरा देखिएगा तो धुंधला दिखाई देगा, यानी प्रकाश पूर्णतः गमन नहीं कर पाती। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ, जिससे दृश्य प्रकाश संचरण नहीं कर पाती है, पदार्थ प्रकाश उससे संचरण नहीं कर पाती है, उसको हम अपारदर्शी पदार्थ, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब हो गया। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु जो है 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक है दीप्त या दीप्तमान वस्तु। दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आप स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको देखने के लिए हमें बाहर से प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य, सबसे बड़ी एग्जाम्पल सूर्य हुआ। दूसरा हम तारा ले सकते हैं, तारे, जुगनू, जलता हुआ बल्ब, बल्ब कहीं जल रहा है तो आपको दीप्त वस्तु हो गया, क्योंकि उस जलते हुए बल्ब को देखने के लिए हमें टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनका अपना खुद का प्रकाश है, वे हो गया दीप्त वस्तुएं। अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु, जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसको देखने के लिए हमें बाहर से प्रकाश की आवश्यकता है, उन वस्तु को हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु, कुर्सी, टेबल, मनुष्य आदि। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को डिटेल में समझेंगे। तो आज